हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो ये है फोर्थ एंड रिवीजन डे का वीडियो, क्योंकि बीच में संडे पड़ गया था, इस वजह से रिवीजन डे रखना था। तो संडे को हम लोग रिवीजन किया करेंगे जो हम लोगों ने पीछे जितना भी पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिवीजन ही नहीं करेंगे तो हम लोगों का बैक कुछ भी याद नहीं रहेगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। इस वजह से मैंने सबसे पहले OWS स्टार्ट किया। तो मैंने स्टार्टिंग से जो पढ़ा था वहाँ से जो अभी तक पढ़ रही थी वहाँ तक मैंने पूरा किया OWS को, और जो मुझे याद नहीं हुए उनको मैंने हाईलाइट कर लिया है, क्योंकि इनको अब मैं बार बार देख लिया करूँगी, रोज़ ही थोड़ा थोड़ा उनको ज़्यादा टाइम दे दिया करूँगी। इस वजह से इनको करने के बाद मैंने स्टार्ट करे थे एडियम्स को भी मैंने स्टार्टिंग से ही रखा था, क्योंकि ये रिवीजन डे है। इसमें सारा स्टार्टिंग से ही जो पढ़ा है अभी इस वीक हम लोगों ने उन सबको देखेंगे। इसमें भी मैंने हाईलाइट कर लिए जो मुझे याद नहीं है। अब उनको मैं रोज़ ही 2 मिनट दे दिया करूँगी ताकि ये मुझे याद हो जाए। इनको याद करने के बाद और जो नहीं याद होंगे उनको मैं फिर किसी ट्रिक वगैरह दूसरी ट्रिक से याद करने की कोशिश करूँगी। इनको याद करने के बाद मैंने मुझसे पूछ रहे थे लोग कि वो क्या कैसे याद करते हैं। मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले ऐसा करना है कि रोज़ ऐसे 50-50 रोज़ ही पढ़ना है, और जिस दिन पढ़ना है उसका बैक वाला रिवीजन करना है उसके नेक्स्ट डे। इससे आप लोग देखना कि एक हफ्ते में ही कितनी अच्छी वो कैब याद भी हो जाएगी, एंड इससे हम लोग पीछे भी नहीं जाएंगे और हम लोगों को अच्छी खासी याद भी हो जाएगी। जब हम लोग सेकेंड बार उसको रिवाइज़ करेंगे तो देखना उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपको ऑलरेडी याद हो गए होंगे, और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो याद नहीं होंगे। उसके बाद मैंने स्टार्ट करे थे साइनो एंटो। इसमें मुझे वैसे भी प्रॉब्लम हो रही है और इनको ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि मॉक में मेरे यही सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो इस वजह से इसको मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ अभी। इन सबको करने के बाद मैंने और जो मुझे याद नहीं हुए थे उनको मैं हाईलाइट कर लिया था। और वो क्या और एंटो साइनो में वैसे भी टाइम लगता है याद करने में, इस वजह से इसको मैं V सिंबल पे आ गई हूँ और इसमें 202 याद किए थे। उसके बाद मैंने जो टेंस वाला चैप्टर किया था और एग्जेक्टिव वाला चैप्टर किया था, इनको मैंने किया और इनके एरर्स भी लगाए थे। जो मेरे पास बुक है एरर की, मैंने उससे एरर किए थे, उसमें चैप्टर वाइज एरर दिए गए हैं। इस वजह से मैंने चैप्टर वाइज एरर किए थे टेंस चैप्टर के एंड एग्जेक्टिव के। और इसको करने के बाद मैंने स्टार्ट किए थे ये, और जिसको इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है टेंस चैप्टर मैंने किया। एरर भी अगर नहीं भी बने हैं तो रानी मैम के यूट्यूब चैनल पर फ्री एरर भी पड़े हुए हैं, उनको भी देख सकते हो, उनसे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। उसके बाद आज मैंने किए थे पैरा जम्बल्स, क्योंकि PQRS मेरे थोड़े से 2-3 गलत हुए थे आज के मॉक में, इस वजह से मैंने उनको भी किया था। उसके बाद मैंने क्लोज टेस्ट किया था CHSL का Tier 1 का, और मैंने बताया जिसके पास ये बुक हो वो मेरे साथ ही कर सकता है और बता भी सकता है उसके कितने नंबर आ रहे हैं। एंड आज मैंने मैथ में नया चैप्टर भी स्टार्ट किया है एडवांस का, क्योंकि एडवांस अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी थी। तो एडवांस में मैंने आज ज्योमेट्री से स्टार्ट किया है। इसका रोज़ एक लेक्चर करूँगी, एंड अर्थमेटिक के थोड़े चैप्टर अभी बचे हैं मेरे, उनको भी करूँगी, लेकिन उनकी अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अर्थमेटिक में एक चैप्टर रोज़ करूँगी, एक लेक्चर रोज़ करूँगी। तो आज मैंने एक लेक्चर किया था ज्योमेट्री का। उसके बाद मैंने GS करी। GS के में मैंने बताया था कि जो मेरे पास बुक है उसी की मैं PYQs अब लगा रही हूँ। तो इनको इसमें पूरी थ्योरी दी गई, इस वजह से मैं इसको लगा रही हूँ। तो इसमें मैंने जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज़ किया पहले, फिर न्यू चैप्टर पे आई, उसको भी रिवाइज़ किया। वो काफ़ी बड़ा है, तो आज वो आधा ही हो पाया है। इससे भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि GS को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैं GS 1 ही घंटे पढ़ रही हूँ, उसमें GK और GS दोनों ही पढ़ लेती हूँ, इस वजह से। और GK में ये पढ़ा था और GS में मैंने हिस्ट्री का जैन धर्म किया था आज। उसके बाद मैंने कैलकुलेशन करी थी, और उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद मैंने रीजनिंग का मॉक भी दिया था। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।